हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूँ, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे बड़े क्वेश्चंस में रखे गए हैं। चलिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए। रुद्रेंद्र टंडन जी को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। अफगानिस्तान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन जी को। देखिए, अफगानिस्तान की बात आई है ना, यहाँ की जो है राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? काबुल। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अफगानिस्तान के जो है प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर अशरफ गनी है। ठीक है, इनको भी याद रख लीजिएगा। और देखिए, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी है। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ये जो है रुद्रेंद्र टंडन जी है ना, वह जो है 1982 बैच के IAS अधिकारी विनय कुमार का स्थान लेंगे। ठीक है, जिन्होंने तालिबान के साथ एक समझौते हस्ताक्षर करने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी देखी थी। ठीक है, और रुद्रेंद्र टंडन जी जो हैं, ये 1994 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी अफगानिस्तान विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और देखिए, और यह जो है ना, जो ये रुद्रेंद्र टंडन जी है ना, ये काबुल और जलालाबाद में अपने कार्यकाल की सेवा दे चुके हैं। ठीक है, और ये विदेशी मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान देश का जो है नेतृत्व कर भी रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड ने लगातार पुस्तकें लिख भी रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे अच्छे पुस्तकें लिख रहे हैं। चलिए अब इनके क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जो है लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। ठीक है, ये इनकी जो है 70वें वर्ष के जन्म दिवस के अवसर पर यह पुस्तक जारी की जा रही है। और इस पुस्तक को जो है कौन सा प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है? देखिए, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की ई प्रिंट पॉफिन बुक द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नहीं याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शन जब देखेंगे, आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, तो खुद ही आप लोग लगा देंगे। ठीक है, और पुस्तक के लेखक ने पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं, और जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। और उन्होंने बच्चों और वयस्कों के लिए सैकड़ों कहानियाँ भी लिखी हैं। और उनकी नई किताब जो है लुकिंग फॉर द रेनबो 2017 में लॉन्च की गई थी। देखिए, और एक बुक थी टिल द क्लाउड रोल बाय, ये 2017 में प्रकाशित की गई थी। ये दोनों पुस्तक 2017 में ही प्रकाशित की गई थी। और उनकी पुस्तक है एक कमिंग राउंड द माउंटेन, 2019 में पुस्तक यह प्रकाशित की गई थी। और उसके बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। ठीक है, ये जो अभी पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। हेमांग अमीन को निम्न में से किसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा BCCI। ठीक है, हेमंग अमीन जी को जो है BCCI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए, BCCI की बात आई है। इसकी जो है स्थापना कब हुई थी BCCI की? सबसे पहली बात तो ये पूछ लेगा BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। देखिए, इसको याद रख लीजिएगा। और देखिए, और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो BCCI की स्थापना कब हुई थी? BCCI की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, हेमंग अमीन जो हैं इस्तीफा दे दी है।
और बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने यह इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इनके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें जो है अब सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए उन्होंने जो है पूर्व सीईओ राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। इसके पूर्व सीईओ कौन थे? राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वीजा ने जो है वीजा सिक्योर लॉन्च करने हेतु डैश दिया है, किसके साथ जो है साझेदारी की है। देखिए वीजा ने ना वीजा सिक्योर लॉन्च किया है और वह जो है एक यहाँ पर डैश दिया है, उन्होंने किसके साथ जो है ये साझेदारी की, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। फेडरल बैंक के साथ वीजा ने वीजा सिक्योर जो है साझेदारी की है। चलिए अब इसके क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। देखिए फेडरल बैंक की बात आई है। फेडरल बैंक की जो है सबसे पहले ये पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 में हुई थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है फेडरल बैंक से कि फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, फेडरल बैंक का जो है मुख्यालय जो है ये केरला के अलुवा में है। ठीक है, केरला के अलुवा में है। इस सभी फैक्ट को याद रखते चलिएगा। चलिए और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये फेडरल बैंक है ना, इसके सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। जो वीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है। ठीक है, और यह जो उपभोक्ताओं को त्वरित और स्वैप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी और इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से जो है बैंक के ग्राहक के डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जो ऑनलाइन खरीदारी के अनुभवों को सहज बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम डोराबिस्वामी। ठीक है, विक्रम डोराबिस्वामी को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल बी सही है, बांग्लादेश के जो है राजदूत कौन है? विक्रम डोराबिस्वामी। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अब बांग्लादेश की बात आई है। बांग्लादेश के जो है सबसे पहले ये पूछ लेगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, और चलिए और देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी हैं। और यहाँ की जो है करेंसी क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेशी टका है। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा बांग्लादेश से। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। वान करमन पुरस्कार 2020 से किसे नामित किया गया है? देखिए वान करमन पुरस्कार है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले कंपटीशन के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, कैलाशवादिव। देखिए यहाँ पर ये है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी है, कैलाशवादिव को। देखिए इसको हम इनका जो है नाम पूरा नाम है और इसको जो इनको हम लिख सकते हैं के सिवान जो है ये भारतीय इसरो कंपनी के जो है ये इस समय जो है चेयरमैन है। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद करते चलिएगा कि सिवान के बारे में आई बात है ना। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए कि सबसे पहली बात तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, कैलाशवादिव सिवान जो है इनका पूरा नाम होता है के सिवान का। ठीक है, और देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान को अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान करमन पुरस्कार से जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 2021 में सम्मानित किया जाएगा, इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रोफेसर ओडुपुई रामचंद्र राव वान करमन पुरस्कार के पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, जी इन्होंने जो है पहले भारतीय कौन थे यह पुरस्कार पाने वाले? प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वान करमन
यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में प्रदान किया गया था। और जबकि उनके बाद जो है डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन को 2007 में वान करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार जो है 1982 में स्थापित किया गया था, इस पुरस्कार की स्थापना। ठीक है, चलिए अब देखिए, और यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपनी पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन करके 2 योजनाएं आवंटित किया है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड की बात आई है। देखिए, नाबार्ड की जो है स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग याद करते चलिएगा जितना मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और नाबार्ड का जो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, और भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नाबार्ड का जो है सीईओ कौन है? प्रेजेंट टाइम में हरीश कुमार भानवाला जी हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट को याद करते चलिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। देखिए, नाबार्ड ने अपनी पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन करके प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड द्वारा 13 जुलाई 2020 को वित्तीय वर्ष 2023 तक 35,000 प्राथमिक कृषि साख समितियां PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, गुरबख्श सिंह को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए टेक मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रख लीजिएगा, एक तो गुरबख्श सिंह और एक है पलाश नंदी को। ठीक है, इन सभी को याद रख लीजिएगा। और देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण क्लब ने इस साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। यह दिन 1911 में यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागान की जीत को जो है याद करने के लिए मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में 11 राजमार्गों परियोजनाओं का आधारशिला रखी है ना, कहाँ पर रखी है? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, हरियाणा में रखी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। सबसे पहली बात तो हरियाणा की बात आई है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, और हरियाणा के जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और देखिए, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और हरियाणा में जो है प्रमुख नदी घग्गर हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, मारकंडा यहाँ की जो है प्रमुख नदी हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा में लगभग 20,000 करोड़ की लागत से 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। शुद्ध नाम से एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग डिवाइस किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, IIT जो है कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान डिवाइस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इससे दूर से संचालित किया जा सकता है और इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पतालों, होटलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन आदि में स्थापित किया जा सकता है और जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक हो सकता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। और देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।